आपके लिए दबंगई की डेफिनेशन क्या है? मतलब डर नहीं लगना, जो दिल में होता है वही बोलती हूँ। अगर तेज़ हो बात तो वो भी बोलती हूँ, उस पे मैं चीनी नहीं लगाती हूँ, शुगर कोट नहीं करती हूँ। मतलब मैं वायलेंट नहीं हूँ। हाँ, वायलेंट इन द सेंस मैं नहीं चाहती हूँ मेरी ऐसी वो इमेज बन जाए वो वायलेंट टाइप, अगर मुझे किसी गोदी एंकर को सेट भी करना होता है मैं तमीज़ से सेट करती हूँ। बाकी के हाँ पॉलिटिशियंस देखेंगे, ऑन कैमरा वो एक चीज़ बोलेंगे, ऑफ कैमरा दूसरी चीज़ बोलेंगे, बिकॉज डर है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ने 2 नंबरी के काम किए हैं, 420 किन्हीं ने की। कानों से खून आएगा अगर आप मुफ्ती अब्दुल्ला कहेंगे। नहीं, वो मैं पूछूंगा, अपने तरीके से पूछूंगा। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर आदमी हर तरीके से बात करता हो, जी, सबका बिल्कुल, अलग। आप जैसे आपने बताया अलग तरीके के पॉलिटिशियंस हैं। बिल्कुल। मोदी जी कैसे लगते हैं? अगर वो चाहते वो जम्मू कश्मीर के इश्यू को रिजॉल्व कर सकते थे। अरे 370 हटा दिया मोदी जी ने, ऐसा बीजेपी तो कहती है। रेजोल्यूशन हुआ क्या? आप क्या कश्मीर को सुधारेंगे? आपने जो कश्मीर में हालात थे वो बाकी मुल्क में करा दिए। टूरिस्ट आ रहे हैं तो सब चंगासी, रेस्टोरेंट खुले हैं तो सब चंगासी। आप सैनिटाइज कर रहे हैं सच्चाई को। वहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ थोड़ी ना है। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, समझदार को इशारा ही काफी है। आप जब विधायक बन जाएंगी, अगर बन जाती हैं तो पहली स्पीच में किस बात को लेकर सबसे ज्यादा जब आप बोलेंगे असेंबली में? जो हुआ हमारे साथ 370 जिस तरीके से गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से हमसे चीजें छीनी, I'll definitely talk about it on the floor of the assembly. जब ये मुस्लिम्स को डॉग विसल करते हैं, इनके कपड़ों से पहचाने जाएंगे, ये यहाँ सिनेमा हॉल बंद कराएंगे, ये यहाँ ये करेंगे, तो ये फियर से ही इनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना होता है एक कांटों का ताज। दूर से बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन जब आपके सर पे ताज आता है तो आप रात को सो भी नहीं पाते। देयर वर टाइम्स जब मैं रात में आके, क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ, मैं बहुत रोती थी, बिकॉज आप पे बहुत स्ट्रेस होता है। हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष बड़े नेता लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थॉट ही वॉज एक्सट्रीमली ह्यूमन, काइंड, जेनरस। उनमें बहुत ठहराव है, वो प्रोवोक नहीं होते। कोई और होता जिनको सुबह रात पप्पू पप्पू बोला जाए तो वो शायद बिस्तरे से भी नहीं निकलते। आई थिंक ही इज आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर श्योर। आप कह रही हैं वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? मुझे लगता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम इस वक्त कश्मीर में हैं। और कश्मीर में एक नई आवाज़ है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वो आवाज़ थी तब भी, लेकिन इस बार वो आवाज़ खुद अपने लिए और आवाज़ मांग रही है और वो इलेक्शन लड़ रही है आवाज़। और वो आवाज़ है इल्तिजा मुफ्ती की। इल्तिजा खुद जो एक ट्रेडिशनल सीट है पीडीपी की, वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बिजबेहरा से, जहाँ से आपके ग्रैंडफादर, फिर आपकी मदर और अब भी आप चुनाव लड़ रही हैं। आप कहती हैं कि आप ज़िद्दी हैं, थोड़ी दबंग हैं। मतलब दबंगई कैसे होती है? आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश हैं, तो से दबंगई हमें पता है दबंगई क्या होती है। आपके लिए दबंगई की डेफिनेशन क्या है? मतलब डर नहीं लगना, जो दिल में होता है वही बोलती हूँ। अगर तेज़ हो बात तो वो भी बोलती हूँ, उस पर मैं चीनी नहीं लगाती हूँ, शुगर कोट नहीं करती हूँ। कभी कभी लड़ाई, थोड़ी बहुत लड़ाई इन द सेंस कि जो मुझे लगता है वो मैं अपने, ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे तो मुझे डर लगेगा या मैं अपनी बात आगे नहीं रखूँगी। मैं अपनी बात आगे रखती हूँ, तमीज़ से रखती हूँ, डिसेंसी के दायरे में रखती हूँ, लेकिन रखती हूँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें जो शायद किसी को सही नहीं लगे वो मैं करती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स राइट। जब मैंने 2019 में सबसे पहले बात की तो शायद वो बाकियों को, जो गवर्नमेंट थी, उनको ठीक नहीं लगा, बट मुझे लगा ठीक था, तो मैंने तब बात की। भिड़ जाती हैं आप? हाँ। डर नहीं लगता? मतलब मैं वायलेंट नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी ऐसी वो इमेज बन जाए वो वायलेंट टाइप, बट नो, आई एम वेरी अग्रेसिव इन द सेंस कि जो मुझे लगता है वो मैं बोलती हूँ। जो बड़े आपके घर पे, मतलब आपकी प्रेसिडेंट साहब, आप चूंकि आप पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट साहिबा, जो आपकी वालिदा भी हैं घर पर, बाहर वो प्रेसिडेंट डांटती नहीं है कि क्या बोला ही तुम? नहीं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कुछ, मैं बदसलूकी नहीं करती, मैं बदतमीज़ी नहीं करती। अगर मुझे किसी गोदी एंकर को सेट भी करना होता है मैं तमीज़ से सेट करती हूँ, लेकिन जो दिल में होता है वो मैं निकालती हूँ। वो शायद पॉलिटिशियन के लिए ठीक ट्रेट नहीं है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको शुगर कोट करना पड़ता है, चीनी और शहद लगा के चीज़ बोलनी पड़ती है। मैं वैसा नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई डेफिनेशन थोड़े ना है कि आप जैसे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में वो धारणा तोड़ रहे हैं पॉलिटिशियंस की। शायद हो सकता है कि आप कान बट यूजुअली लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियंस को दोगला होना पड़ता है। आप नहीं है? नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। जो मन में आया बोल देती हैं। हाँ, ठीक है।
चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? मतलब आप थी, आप अपनी मदर का मीडिया मैनेज कर रही थी, महबूबा जी, मैम का, जी। और आपको क्यों लगा कि आपको भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है? कुछ सपना देखा या उम्मीद थी कि मतलब ये मुझे ऐसा कश्मीर चाहिए, या मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी तो मैं ये कर सकती हूँ? एक्चुअली क्योंकि 2019 से लगातार मैंने बात की, जैसे आपने राइटली कहा, पार्टी में सबको लगा कि दिस वाज द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनको पता है कि हम एक वीक असेंबली में जाएंगे, जो एक डिसएम्पावर्ड असेंबली होगी, यूटी होगी, स्टेट भी नहीं होगा हमारा। तो उनको लगा कि ऐसी कमज़ोर असेंबली में वी नीड स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, बुलंद वॉइस जो बिला खौफ के वहाँ बात करे, एंड दे थॉट कि आई शुड बी इन दी असेंबली, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। क्योंकि आप दबंग हैं थोड़ी सी। दबंग की बात नहीं, नहीं जैसे है, आपने कहा ना कि एक मजबूत आवाज चाहिए जो खुल के मजबूत अपनी बात आवाज चाहिए, रखे। क्योंकि अगर आप बाकी के यहाँ पॉलिटिशियंस देखेंगे, ऑन कैमरा वो एक चीज़ बोलेंगे, ऑफ कैमरा दूसरी चीज़ बोलेंगे, बिकॉज डर है। जैसे रवीश साहब कहते हैं ना, डर का माहौल है, रवीश कुमार, वैसे ही डर का माहौल है कश्मीर में। सच्चाई लोग बोल नहीं हमने पाते। 13 साल काम किया साथ में, और रवीश कुमार इसके अलावा बहुत कुछ और बोलते हैं। जी। ठीक है, आप बोलिए बोलिए बात। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एनवायरनमेंट है डर का, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ने 2 नंबरी के काम किए हैं, 420 किन्हीं किन्हीं ने किए, उसकी वजह से एजेंसीज छोड़ दी जाती हैं उन पे। तो यहाँ बहुत ऐसे कम सियासतदान हैं जो अब सच्चाई का साथ दे रहे हैं, बिकॉज सब पे बहुत प्रेशर है। आप कैंपेन इंचार्ज भी हैं पीडीपी की? नहीं, पीडीपी की कैंपेन इंचार्ज में नहीं हूँ, मैं अपनी कैंपेन इंचार्ज हूँ, लेकिन मैं बाकी जगह जाके भी अब कैंपेन करूँगी, क्योंकि वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे भेजा जाए, क्योंकि उनको लगता है कि नौजवान लोग मेरे साथ, खातून जो हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, वो मुझे देखती हैं, वो पसंद करती हैं, तो वो मेरी मीटिंग्स में आती हैं। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग कैंपेनिंग फॉर द अदर कैंडिडेट्स फ्रॉम आवर पार्टी। आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी कैंपेन कर रहे हैं। मोदी जी तो मोदी जी हैं, देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हेड है सर्वे सर्वा हैं। जी। गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जेपी नड्डा साहब हैं, जी। सामने उधर फारूक साहब भी कर रहे हैं कैंपेन थोड़ा जी। बहुत, उमर साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी। और आप यहाँ, आप भी बिल्कुल तैयार हैं, और आप जिस तरीके जी। से, लगता नहीं कि वो एक्सपीरियंस जो इन लोगों के पास है, और जैसे आपने कहा कि आपकी धारणा है कि पॉलिटिशियन को थोड़ा दोगला होना चाहिए या थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, जो आप नहीं है, हाँ, लगता है नहीं इन है। लोगों के सामने कैंपेन में थोड़ा सा आपका ये अंदाज पसंद आएगा लोगों को, अंदाज, या आप अनफिल्टर्ड जैसी हैं? मेरा क्या है कि मेरे में इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इम्परफेक्ट हूँ। मैं अपने आप को पेडेस्टल पे नहीं रखने वाली, क्योंकि जब आप, पॉलिटिशियंस यहाँ बहुत सारे होते हैं जो अपने आप को भगवान टाइप की इमेज में करते हैं, और फिर क्या होता है कि लोगों को लगता भी है कि आप वैसे हैं। तो मेरा वैसा कुछ नहीं है। आई एम इम्परफेक्ट, मेरे से गलतियाँ होती हैं, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगी। अगर आपको मैं पसंद हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मैं ऐसी नहीं पसंद हूँ तो कोई बात नहीं, आई ट्राइड माई बेस्ट, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन होगी। ज़बरदस्ती मैं यहाँ किसी की आंखों में धूल झोंक के उनका प्यार नहीं कमाऊंगी। वेरी बोल्ड, या वेरी बोल्ड। कैसा कश्मीर चाहती हैं? पहले इस पर बात मैं करूंगा आपसे, क्योंकि आपके इतने इंटरव्यूज में मैंने देखा कि वही सब बातें पूछ रहे हैं आपसे, हम भी वही पूछेंगे तो फिर कहाँ मजा आएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कानों कि... से खून आएगा अगर आप मुफ्ती अब्दुल्ला कहेंगे। नहीं, वो मैं पूछूंगा, अपने तरीके से पूछूंगा। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर आदमी हर तरीके से बात करता हो, जी, सबका बिल्कुल, अलग, आप जैसे बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बताया अलग तरीके के पॉलिटिशियंस हैं। बिल्कुल मोदी जी कैसे लगते हैं? ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री देश, एज ए प्राइम उनका मिनिस्टर। इतना बड़ा मैंडेट था, अगर वो चाहते वो जम्मू कश्मीर के इश्यू को रिजॉल्व कर सकते थे। अरे 370 हटा दिया मोदी जी ने, ऐसा बीजेपी तो कहती है। रेजोल्यूशन हुआ क्या? जहाँ मिलिटेंसी नहीं थी वहाँ मिलिटेंसी है। हमारे अपने जम्मू कश्मीर में जेल इतने भर गए हैं, अम्फला हो, यहाँ सेंट्रल जेल हो श्रीनगर में, अब हमारे नौजवानों को बाहर भेजा जाता है, आगरा भेजा जाता है, लखनऊ भेजा जाता है। यूपी में जो जेल्स हैं वहाँ भर चुके हैं विद कश्मीरी जर्नलिस्ट, कश्मीरी प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो क्या चेंज हुआ है? कौन सा नया कश्मीर है? जहाँ एक अबनॉर्मल सेंस ऑफ साइलेंस है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है, डर है, खौफ में जीते हैं। उनकी ज़मीनें आप उनसे लेते हैं, उनके वसाइल, उनकी नौकरियाँ। फेसबुक पे कुछ लिख लिया कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम सर्दी में ठिठुर रहे हैं, तो आपको पुलिस आती है, उठा लेती है। कोई मैच चल रहा होता है, आप किसी और कंट्री के लिए चीयर करें, आपको थाने लेके यूएपीए लगा दिया जाता है। हमारे मीरवाइज साहब है, उनकी अपनी रिलीजियस ड्यूटी है, वो हाउस अरेस्ट में है 5 सालों से। मैच में किसी और कंट्री नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीयर करेगा। हाँ, यूएपीए लगाना बहुत, बट इजंट दैट एक्सट्रीम? मतलब एक्सट्रीम है, लेकिन अब
अगर पाकिस्तान की जिंदाबाद तो नहीं बोल सकते ना, अब तो नहीं, बट वो हर नहीं कर एक, सकते आप। मुझे लगता है यहाँ पे बस डंडा ही यूज़ कर रहे हैं, और शायद ये लोग नहीं समझते हैं कि डर की भी एक बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, और आप वो डंडा कर करके, वरना डिप्लोमेसी में कैरेट एंड स्टिक क्यों कहते हैं हम सबको ही डंडा देंगे। और इंडिया का तो स्पेशली इतना सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस रहा है, कहीं ना कहीं वो जा रहा है। हमारा अपने नेबरहुड में देखिए जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो आप क्या कश्मीर को सुधारेंगे? आपने जो कश्मीर में हालात थे वो बाकी मुल्क में करा दिए। कश्मीर को लेके पूरी इंडिया में वोट मांगते हैं कि देखो नफरत फैलाते हैं। देशभक्त सरकार है, 370 हटा दिया हाँ। हमने, वहाँ पर इतने दिनों से था, महबूबा हो या उमर साहब हों, हाँ। ये लोग नहीं चाहते थे कश्मीर का विकास हो। हम कश्मीर का चहुमुखी, मतलब आप तो जानती हैं हिंदी अच्छी है, चहुमुखी क्या होता है? मतलब कि चारों तरफ से विकास हो रहा है, मतलब हर तरफ से विकास ही एक विकास है। तरफ से विकास हो तो मैं अपना नाम बदल दूं। एक तरफ से बताइए मुझे, जब आप यहाँ विकास की बात करते हैं, इंडिया में क्या विकास हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या विकास हुआ? मतलब लुक एट आवर इकोनॉमी, हमारी जो यहाँ इन्फ्लेशन है बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट 39%, यहाँ लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं। पूरी इंडिया में आप देखिए क्या हालात हैं। सो ये किस तरफ से इनने विकास किया? बाजार खुल गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बाजार खुल गए? कौन से बाजार खुल गए? आपने हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का हाल देखा है, वॉलनट इंडस्ट्री का हाल देखा है, विलो इंडस्ट्री का हाल देखा है। टूरिस्ट आ रहे हैं तो सब चंगासी, रेस्टोरेंट खुले हैं तो सब चंगासी। मैंने ये पहले भी कहा है, नॉर्थ कोरिया में उनकी दुकानें होती हैं, प्लास्टिक के फल, प्लास्टिक की सब्जियां, लेकिन वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ वैसा कश्मीर में किया जा रहा है कि आप सैनिटाइज कर रहे हैं सच्चाई को। वहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ थोड़े ना है। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन जो हम यहाँ चाहते हैं वो यहाँ नहीं हुआ है। हम नहीं चाहते थे कि 370, हम मतलब नॉट जस्ट पीडीपी, यहाँ के लोगों के लिए 370 वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो आपने छीना उनसे, दिन दहाड़े छीना, ज़बरदस्ती करके छीना, हमें जेल में डाला, सबको जेल में डाला। जैसे जानवरों को जू में पिंजरे में रखते हैं वैसे हमें करके आपने हमसे वही चीज़ ली जो हिंदुस्तान की आइन ने हमें दी। तो आप क्या बोलते हैं यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ बात करने की आज़ादी है, आप जर्नलिस्ट हैं, ये आपके लिए लग्जरी है, आपके लिए प्रिविलेज है, आप ऐसे घूम के इतने कठिन कठिन सवाल कर रहे हैं। कोई कश्मीरी जर्नलिस्ट पूछेगा उसको शाम में ही यूएपीए के अंडर ये ले जाएंगे। इट्स नॉट फेयर। आपको पता नहीं एनडीटीवी के साथ क्या हुआ तो एनडीटीवी भी तो बदल गया, वो कौन सी फिर लाइन पे रहे? तो आपने बोला ना कि भाई, आपने बोला कि नहीं आपको आज़ादी है, हमने चुना कि भाई हम नहीं, काम आपने करेंगे, किया, लेकिन आप एक मुसलमान नहीं हैं, हाँ, आप कश्मीरी नहीं है, ये बात, ये आपके लिए प्रिविलेज की बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अगर बात मैं है। वो हमें शक की बोलूं, निगाह से नहीं हाँ, देखा जाता। अगर मैं वो बोलूं जो आप बोलते हैं, बिल्कुल एज अ कश्मीरी, एज अ मुस्लिम, आपके फर्दर जो राइट्स हैं वो और कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही आप पे एंटी नेशनल का एक धब्बा लग जाता है। तो आप कुछ भी बोलें उसको उसी प्रिज्म से देखा जाता है। तो आपकी जो आज़ादी और जो मेरी आज़ादी है उसमें बहुत फर्क है। इस बात से हम बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखते हैं। तो आप जब विधायक बन जाएंगी, अगर बन जाती हैं, तो पहली स्पीच में किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा, जब आप बोलेंगे असेंबली में, किस बात को लेकर के आपका जोर रहेगा? जो हुआ हमारे साथ 370, जिस तरीके से गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से हमसे चीज़ें छीनी, आई डेफिनेटली टॉक अबाउट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। क्यों नहीं बात करूं? जैसे किसी को, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के सारे ऑर्गन्स निकालते हैं, जैसे वो चोर नहीं होते, किडनी निकालते हैं, सब कुछ निकाल के, फिर बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ। हमें एनेस्थीसिया दिया गया और जब हम नींद से उठे, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स थे, जो दिल था, सब कुछ था, वो सब कुछ निकाल के ले लिया इनने। Article 370 was the soul of Jammu and Kashmir and this country. It's what tied the people of Jammu and Kashmir to the rest of the country. You took that from us. You stripped us. सुप्रीम You stripped us. जैसे खुदा ना खास्ता किसी को नंगा करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम आपके जो पार्ट्स हैं उनको हाइड करने के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा देंगे। वो है ये यूटी, वो है ये स्टेटहुड। जो असली में हमारा सोल था उसको तो आपने मार ही डाला। जिसकी वजह से हमने आपके साथ एक्सेशन किया, वो तो आपने छीन ही लिया। वैसे 370 हटने से पहले भी 370 में बचा भी बहुत कुछ था नहीं वैसे, तो फिर क्यों लिया? वही तो मैं पूछ अगर इनकी वो थिंकिंग थी तो क्यों लिया? परसेप्शन की बात नहीं है, इनको लगा कि इससे ये और वोट्स लेंगे। अगर आप देखेंगे 370 हटने के बाद, इवन आफ्टर 5 इयर्स, बिहार में इलेक्शन हो 370, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो 370, वहाँ इनकी गवर्नमेंट, काउंसलर के इलेक्शन में भी, लोकल इलेक्शन में भी, ठीक है वो तो आप देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो का पार्ट था। स्टेट को आप कहते हैं इंडिया का ताज है, उनके लोगों को आप कैसा ट्रीट करते हैं, कितना ह्यूमिलिएट करते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें।
वोट्स के लिए क्या क्या करेंगे, कहाँ ये गिरेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमित शाह साहब ने कहा, उनका बयान था कि अगर पीडीपी या वापस से आपकी मदर या आपके प्रेसिडेंट, माफ़ कीजिएगा, नाराज़ हो जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट क्यों कह रहे हो, महबूबा मुफ्ती जी या फिर उमर अब्दुल्ला साहब अगर आएंगे तो वापस से यहाँ पर आतंकवाद शुरू हो जाएगा, सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। इट्स वेरी सैड कि आप इस डर की पॉलिटिक्स पे थ्राइव करते हैं, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझ चुके हैं। आप चाहते हैं कि लोगों में आप टेंशन क्रिएट करें, स्ट्राइफ क्रिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मज़हब की बुनियाद पे आप लोगों के बीच में नफ़रत पैदा करें, पैरानोया क्रिएट करें। जो ये जॉर्ज बुश ने किया आफ्टर 9/11, वो कहते थे कि यू आर ईदर विद द टेररिस्ट और यू आर विद अस। अस डिड नॉट मीन द यूएस, इट मेंट द गवर्नमेंट। सो ये तो बीजेपी की आदत है कि ये एक फियर क्रिएट करते हैं, इनका इकोसिस्टम भी उसी से थ्राइव करता है। जब ये मुस्लिम्स को डॉग विसल करते हैं, इनके कपड़ों से पहचाने जाएंगे, ये यहाँ सिनेमा हॉल बंद कराएंगे, ये यहाँ ये करेंगे, तो ये फियर से ही इनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप कैसे इतना जेनरिक स्टेटमेंट कर सकते हैं? इस बात से बात याद है, लेकिन फिर तो आपने अलायंस किया ही ना, मतलब ये सवाल आपसे सब पूछ रहे हैं, लेकिन फिर महबूबा जी ने किया अलायंस? बिल्कुल किया, क्योंकि हमें लगा कि हम इनको मॉडरेट कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने वो लालू जी और बिल क्लिंटन का जोक बोला कि बिल क्लिंटन जाते हैं लालू जी को इंग्लिश सिखाने और एंड में वो बिहारी बन जाते हैं, तो बीजेपी भी वही कर रही है कि पूरी कंट्री को उनने कम्युनल बना दिया। हमको लगा हम उनको मॉडरेट करेंगे। बीजेपी पूरी कंट्री कहाँ से हो गई? नहीं, मैं कह रही हूँ पूरी कंट्री कम्युनल नहीं है। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं, इट्स नॉट राइट टू जनरलाइज, लेकिन आप अगेन आप अंडरस्टैंड नहीं करते लग्जरी है। मैं ओला में जब चढ़ती हूँ दिल्ली में, जब वो मेरा नाम देखते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, उनमें से 90% लोग मुझे कहते हैं कि आप कश्मीर में हो, वहाँ सब उग्रवादी क्यों हैं? मुझसे मुंह पे ये परसेप्शन की लड़ाई कश्मीरी को लड़ना तो ये है, और ये हो गया। और जो मॉडरेट भी थे, लिबरल्स भी थे इंडिया में, अब आप देखिए वो कितनी नफरत। आई हैव अ फ्रेंड इन दुबई, उनके फादर हिंदू हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं दुबई में, इन अ मुस्लिम नेशन, उनमें इतनी नफरत भरी हुई है अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो ये बीजेपी ने बहुत सक्सेसफुली कर लिया। ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है वो इनने बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में पूरा बिठा दी है। सो इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग कि इट्स अ जनरल थिंग। कुछ लोग हैं, 10-20% होंगे, बाकी तो पूरे मुल्क में इनने आग लगाई है। थोड़ा साइलेंस भी ज़रूरी है ना, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। ये इतनी बात बोली से बहुत सारी बातें आ रही थी जहन में। मुझे लगता है कि शायद चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही जी, पर मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में अगर सब कम्युनल हो जाते, जिस उत्तर प्रदेश जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें इस बार चेंज हुआ, यू आर राइट, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा कम्युनल स्टेट कहा जा रहा था, वहाँ पर बीजेपी हार गई। There was a change. अयोध्या फैजाबाद की सीट बीजेपी हार गई। प्रयागराज जहाँ पर कुंभ होता है, जो धार्मिक आस्था की नगरी है, वहाँ बीजेपी हार गई। जी, थोड़ा सा टाइड हैज चेंज्ड अ लिटिल। और तो मुझे आप पूरे देश को कम्युनल ना कहें, ऐसा हो सकता है। जब कश्मीरी की बात आती है ना, बायसनेस है। अगर आप अभी पोल लेंगे, आप सर्वे लेंगे, तो 95% विल से कश्मीरी नमक हराम है, इनको सबक सिखाओ। एंड उनकी भी गलती नहीं है, बीजेपी ने लगातार 10 साल से प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखी इन इलेक्शंस में, जब यूपी ने इतना डिसाइसिव मैंडेट दिया अगेंस्ट बीजेपी। बट फॉर कश्मीरीज, फॉर मुस्लिम्स, इट्स स्टिल वेरी टफ। इस बार कश्मीर के इलेक्शन में भी बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं जी। आपके लिए बड़ा खराब रहा, पीडीपी के लिए जी, एनसी के लिए चलिए उनको 2 सीटें हमारे लिए फिर भी इतना खराब नहीं रहा। रहा। साहब तो चुनाव हार गए 2 लाख वोटों से, इंजीनियर रशीद ने उनको हरा दिया। बिल्कुल नहीं, अगर आप पीडीपी की हालत देखेंगे, हमारे जो एमएलएस थे, मिनिस्टर्स थे, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट थे, वो सब निकाले गए बीजेपी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बावजूद वी पोल सम 5 लाख वोट्स इन द एमपी। इल्तिजा जी, लेकिन फिर भी जीते नहीं ना, जीते नहीं, लेकिन अगर जो आप इतने बढ़िया हो, मतलब आप सोचिए, इतने अच्छे हो, महबूबा जी इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, आपका कैंपेन इतना अच्छा है, फिर कश्मीर तो आपका है, आपकी जनता है। बट देखिए, जब आपकी पार्टी से लोगों को निकाला जाता है, एक पार्टी कैडर भी होता है, आपका वर्कर होता है। तो आपकी पार्टी का कैडर कमजोर है? कमजोर नहीं है, लेकिन जब इतने लोग निकाले जाए सडनली, तो कहीं ना कहीं तो डेंट लगेगा ना। वो फिर वापस से रीस्ट्रक्चर करना टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है असेंबली में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इवन दो पीपल आर राइटिंग अस ऑफ। और मुझे फ़ख्र है, मैं ऐसे टाइम आ रही हूँ व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट, वरना मैं उस वक्त आती जब मेरी माँ चीफ मिनिस्टर होती, सब कहते कि देखो इसकी भी ताजपोशी हो रही है। परिवारवाद का आरोप। हाँ,
परिवारवाद, जैसे मेरी माँ क्वीन विक्टोरिया है, मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ, हम सोने की गद्दी पे हैं और वो मेरे सुनिए, आपने से बड़ा एग्जाम्पल दे रही हो आप। हाँ, आपकी मदर मुख्यमंत्री थी, मतलब ये हल्की छोटी बात होती है? वो अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी मेहनत ठीक है, से प्लेटफॉर्म खुद ही तो है। चीफ मिनिस्टर नहीं बनी, मेरे नाना को उनने चीफ मिनिस्टर नहीं नहीं, बनाया। जनता ने बनाया। देखिए फिर एंड में देखिए इन द सेंस लोकतांत्रिक नहीं, तरीके से जैसे जीती। बाकी फैमिलीज होती हैं जहाँ एक सक्सेशन होता है, हमारी फैमिली में क्या हुआ, मुफ्ती साहब वाज इन द पॉलिटिकल विल्डरनेस, उनको लोगों ने कहा कि इनका तो हो गया, अब इनका कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। महबूबा जी तब आई, औरत होते हुए वो आउटलायर थी, एक्सेप्शन थी, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में पहली वुमन टू हैव कम दिस वे डिसाइसिवली टू लीव अ मार्क। तो हमारा इन्वर्स चलता है, यहाँ पे बच्चा पेरेंट की हेल्प करता है, पेरेंट ताज नहीं लगाता है बच्चे पे। एंड आई होप कि मैं भी महबूबा जी के लिए वही कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े एंड इंशाल्लाह आई होप दैट वन डे शी विल अगेन बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। सो आई वांट टू डू फॉर हर व्हाट शी डिड फॉर मुफ्ती साहब। He wanted to be the chief minister for a purpose, he had a vision and I hope कि मैं भी हमारी पार्टी को फिर से उसी उरूज पे ले जाऊँ। मेरा ये नहीं है कि मैं अपनी यहाँ दाल पकाने आई हूँ, मेरा my priority is the party and how do we get back। जैसे आपने कहा कि पार्टी ने बहुत सफ़र किया है, my priority is how do we get back and inshallah we will। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कभी आप? तकदीर में ना क्या लिखा होता है कुछ पता नहीं होता है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना होता है एक कांटों का ताज, दूर से बहुत ग्लैमरस लगता है लेकिन जब आपके सर पे ताज आता है तो आप रात को सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी टेंशन होती है। कश्मीर इज़ अनलाइक एनी स्टेट। यहाँ किसी को कहना कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, मैंने देखा है चीफ मिनिस्टर्स कैसे यहाँ कंज्यूम होते हैं। अगर मेरी कोई विश है ये यही है कि जब मुझे दफनाया जाए मेरी कब्र पे पुलिस वालों को पहरा ना देना पड़े, बिकॉज़ यहाँ पॉलिटिशियंस के साथ वही होता है, जब वो मरते हैं, जब उनका इंतकाल होता है तो रेपुटेशंस भी उनके साथ दफनाई जाती है, उनकी जो कब्र होता है उनके अराउंड सिक्योरिटी रहती है। तो मेरा यही है कि चलिए अगर प्यार ना मिले, इज़्ज़त मिले, जब मैं पीठ मुड़ के करूं तो कोई मुझे गाली नहीं दे, कोई ये नहीं कहे कि ये बेईमान थी, इसने पैसे खाए, लोग मेरी इज़्ज़त करें, जो मुझे चाहते भी ना हो वो भी कहे कि चलो ये ईमानदार तो थी। और जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र पे आके पुलिस ना हो, मतलब लोगों का मेरा इतना वो नफ़रत वाला वो नहीं रहे। हाँ, वो की कर दिया आपने तो। नहीं, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन इट फ्रॉम सच क्लोज क्वार्टर्स। यहाँ वैसा नहीं होता कि आप मास कश्मीर बहुत लीडर, अलग है। इट्स वेरी डिफरेंट। मेरा ये आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ एक मास लीडर बनूंगी, लोग मुझे, बिकॉज यहाँ के लोगों ने इतना सफ़र किया है, इफ़ दे डोंट लाइक मी और इफ़ दे एंड अप नॉट liking me, I will not blame them, but I just hope they respect me. Respect is tantamount to me. आपने विदेश से पढ़ाई की ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक जी। क्या पढ़ा आपने? इंटरनेशनल रिलेशंस। आगे सोचा नहीं वहीं विदेश में करियर बनाए? नहीं, मैंने लंदन में। आपने स्वदेश का गाना सुना, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, शहनाई बजी करनी वापस। आई थिंक माई हार्ट इज़ ऑलवेज इन कश्मीर। जब मैं दिल्ली या कहीं और स्टेट में भी होती हूँ तो मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ, बिकॉज दिस प्लेस इवन दो इट्स क्वाइट, तो स्वर्ग है ही। इट्स नॉट जस्ट स्वर्ग, ये फैमिली है, यहाँ घर है, यहाँ आपकी ज़मीन है, यहाँ का पानी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की हवा, दिस इज़ होम फॉर मी। आपने, सॉरी मैं बाद में मम्मी बोलने जाता हूँ। नहीं आप बोलिए, कोई बात नहीं, वो कॉन्डेसेंडिंग सेक्सिस्ट वे में नहीं है। पहले ही बोल चुकी है, मैं थोड़ी दबंग हूँ, मैं क्यों काहे के लिए। चलिए नहीं, इट्स ओके। आपकी जो प्रेसिडेंट हैं जी, आपने उनके लिए कैंपेन किया, इस बार आपने खुद एक प्रत्याशी के तौर पर, एक कैंडिडेट के तौर पर कैंपेन किया जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कौन मिला बढ़िया? कोई अच्छी बात बताइए कि ऐसी चीज़ हुई कि जो ज़िंदगी भर साथ रहेगी। मतलब फिर आपसे ये राजनीतिक बात नहीं होगी, आपने बोल दिया मैं अनलाइक पॉलिटिशियन हूँ। जब मैं कैंपेन कर रही थी तो एक लड़की ने आके मेरे हाथ में एक लेटर टाइप दिया, और ज़्यादातर जब लोग आपको लेटर देते हो वो दरखास्त होती है कि ये कर दो, ये चाहिए, लेकिन उसने एक पोस्ट-इट नोट लिखा था और जब मैंने खोला उसमें लिखा था वी लव यू and you inspire us and we hope you win inshallah। and for me even if I inspire one girl it's a victory, because यहाँ लड़कियाँ थोड़ी सी सहमी हुई हैं, रोल मॉडल्स नहीं हैं, and I won't say I'm a role model for them, but अगर मैं एक लड़की को भी एम्पावर कर पाऊँ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और मुफ्ती साहब के जो बुज़ुर्ग वर्कर्स थे वो मेरे कैंपेन में शामिल हुए, बहुत सारे थे जिनके डेंचर्स थे, मुँह में लाठी के साथ चलते थे, फिर भी मेरे साथ चले इतने किलोमीटर। सो फॉर मी इट वॉज़ लाइक कि इनको तो कुछ ना कुछ प्यार होगा मेरे से, मैं तो कुछ दे नहीं सकती हूँ इनको, लेकिन इतनी इज्जत मुझे देना, दैट इज़ अ मेमोरी आई विल टेक
ऑब्वियसली द कैंपेन हैड इट्स स्ट्रेसफुल टाइम्स. देयर वर टाइम्स जब मैं रात में आके, क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ, मैं बहुत रोती थी. बिकॉज आप पे बहुत स्ट्रेस होता है. सो व्हेन यू आर अलोन एट नाइट. एक दिन मैं अपनी फ़ोटो गैलरी देख रही थी, मैंने अपनी बिल्ली की फ़ोटो देखी तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे यू कम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आपके साथ मीडिया पूरा टाइम होती है, कुछ ऊपर नीचे बोल दिया. सोशल मीडिया डज नॉट लेट यू फॉरगिव और फॉरगेट. दबंग लोग कहाँ सोचते हैं? दबंग सोचते की हैं। बात नहीं है. अंदर एक दिल में एक बहुत एक दिल तो है ना मेरा. मेरा भी एक दिल है. और जब से हमने कैंपेन किया, मैं यहाँ घर पे अकेली रहती हूँ, तो कभी कभी मुझे घबराहट होती है. मुझे मम्मी के साथ नहीं रहते आप? मतलब नहीं, वो अनंतनाग में बेस थी, मैं यहाँ नौगाम में थी. सो मैं अकेली थी. सो देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट वीक एंड मैं फिर अकेले में ही थोड़ा बहुत रोती थी. दिल मेरा हल्का होता था. आई वुडंट इवन कॉल अप माय मदर बिकॉज आई थॉट शी विल गेट वरीड. बट आई एम ह्यूमन. मैं वही कहती हूँ, आई एम इम्परफेक्ट. एक और सवाल है आपसे, और ये ट्रिकी सवाल होने वाला है जी. एक हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं, जी. लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन है जी, राहुल गांधी जी. साहब. उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं उनके साथ चली 2-2.5 घंटे जब वो भारत जोड़ो में आए एंड उनका लास्ट लेग कश्मीर में था. आई थॉट ही वॉज एक्सट्रीमली ह्यूमन, काइंड, जेनरस. उनमें बहुत ठहराव है, वो प्रोवोक नहीं होते. कोई और होता जिनको सुबह रात पप्पू पप्पू बोला जाए तो वो शायद बिस्तरे से भी नहीं निकलते. बट आई थॉट ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली काइंड. इतने सारे लोग आके उन पर झपटा मारते थे, हक करते थे, किस करते थे औरतें. बट ही वॉज सो काम, ही वॉज सो लविंग. एंड आई थिंक ही इज़ आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर श्योर. आप कह रही हैं वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? मुझे लगता है कि ही इज़ पॉलिटिकली मैच्योर्ड क्वाइट अ लॉट. तो लड़ रहे हैं एनसी के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ उनका अलायंस है. क्या आपस में लड़ रहे हैं? कौन सा लड़ रहे हैं साथ में? एक उनके लीडर हैं कांग्रेस के, बानेहाल में एक स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन एनसी दूसरी तरफ से आग लगाता है. प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हर एक जगह उठाए हैं डिस्पाइट अ कोएलिशन ऑन पेपर. सो इट्स अ कोएलिशन ओनली ऑन पेपर. एंड आई रियली विश कि कम से कम साथ में एक साथ चलते. बट साथ में भी नहीं चल पाए तो हमें कहाँ ले पाते? आपने क्यों नहीं जो साथ में भिड़ गए वो हमें क्या एक साथ लेते? इनके साथ में कोई यूनिटी नहीं है. इट्स वेरी सैड सौरभ, बिकॉज जेन्युइनली वी नीड यूनिटी. वी आर एट अ टाइम जब हम इतने मुश्किलात से गुजर रहे हैं. बुरा लगता है जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट बुरी चीज़ें बोलते हैं. मतलब आप और उमर साहब एक दूसरे के अगेंस्ट बुरा बोल रहे हैं तो क्या करें? बट आई थिंक डिस्कोर्स शुड बी सिविल. लेकिन जैसे मैंने कहा है, मैं यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलने नहीं आई हूँ. जो किसी ने गलत किया वो तो मैं बोलूँगी, बट डिस्कोर्स शुड बी सिविल. कहीं ना कहीं यहाँ डिस्कोर्स बहुत थोड़ा सा वल्गर हो गया. आप खुद देखिए लोग कितनी गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं, दिल ख़राब होता है. लेकिन जो मेरे ओपोनेंट्स है, जो उनने गलत किया, एनसी ने 1987 इलेक्शन रिग किया, तो मैं क्या माला डालूँ उनकी फॉर डूइंग दैट? तो जो उनने गलत किया है वो तो मैं बोलती ही रहूँगी. चुनाव के बाद मामला आ गया, मसला आ गया कि भाई सरकार का मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है और ऐसा सिचुएशन बन जाए कि एनसी और पीडीपी साथ आ जाए तो सरकार बन जाएगी. ऐसा होगा कभी? मैं एक बहुत छोटा पुर्जा हूँ पीडीपी में. ये सवाल सब बोलने के लिए सब बोल दो. नहीं, ये सवाल पूछना कि सरकार आप किसके साथ, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है. मैं तो एक लोन, अगर एमएलए बनती हूँ तो मैं तो एक लोन एमएलए हूँ. बट आई थिंक द पार्टी विल डिसाइड. लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वी शुड ट्राई कि एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ लोगों को मिले. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा मुझे लग नहीं रहा होगा. आई थिंक किसी भी पार्टी के लिए वेव नहीं है. आप यहाँ अभी ट्रैवल करेंगे, आप लोगों से खुद बात करेंगे. नहीं, मेरी बात हुई. यहाँ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा. इट विल बी अ हंग असेंबली. बट मुझे लगता है एक नॉन बीजेपी सेक्युलर गवर्नमेंट ही आनी चाहिए. इंजीनियर रशीद साहब जेल में थे, यूएपीए, और वो जेल से चुनाव जीत जाते हैं, उमर अब्दुल्ला को हरा देते हैं. जी. कहा जा रहा है कि 2 ही जगह बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं. एक तो अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी का हार जाना और यहाँ बारामूला में उमर अब्दुल्ला का हार जाना. जी. तो इंजीनियर रशीद साहब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आई मीन ही वन फेयर एंड स्क्वायर. जस्ट बिकॉज उनने जीता और किसी और ने हारा डज नॉट मीन कि मैं उनको डीलेजिटिमाइज या डिस्क्रेडिट करूं. एक जेन्युइन सेंटिमेंट था, क्योंकि जब मैं खुद भी साउथ में कैंपेन कर रही थी, मुझे उमर अब्दुल्ला भी हारे और पीडीपी का कैंडिडेट भी हारा, आपकी पार्टी कैंडिडेट. हाँ, तो ये थोड़ी ना है कि हम हारे, इंजीनियर साहब जीते तो इंजीनियर साहब ठीक नहीं है और हम ठीक है. नो, ये लोग डिसाइड करते हैं. कल लोग मुझे नहीं चुनेंगे तो व्हाट डज दैट मीन कि लोग खराब है, मैं सही हूँ? नहीं, वो उनने जीता इलेक्शन, बिल्कुल फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ. उनका एक सेंटिमेंट था, वो जेल में थे एंड पीपल फेल्ट फॉर हिम एंड he won fair and square. Why should I say that he didn't won fair? उमर साहब कह रहे हैं कि टीम भी है बीजेपी के, उनको जेल से जिस तरीके से उनको निकाला गया चुनाव में, एनआईए ने विरोध नहीं किया बहुत ज़्यादा, उनकी एंट्रिम बेल मिली,
और वो टीम भी है बीजेपी की, और वो एक चेहरा है पीछे बीजेपी का एजेंडा रन करने के लिए। मुझे लगता है किसी को ऐसे स्लर करना, उनको ऐसे जनरलाइज करना, टू पेंट देम विद द सेम ब्रश इज़ नॉट ऑलवेज ओके। शायद क्योंकि उनने उनको हराया कुछ है वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली ही ट्राउंस्ड अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। हाँ, उमर साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं थी, वो एक शॉकर था सबके लिए, इवन फॉर अस इट वाज अ शॉकर जब वो रिज़ल्ट आया। बट किसी को आप कहते हैं कि हम ही हलाल हैं बाकी ठीक नहीं है, वो गलत है। ही वन दैट इलेक्शन एंड यहाँ लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप किसी को भी यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इंजीनियर साहब को फुली रिलीज़ कर देना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ माइंड, जो मैं प्रेस में भी कहती हूँ कि इंटरिम बेली क्यों, इनको फुली रिलीज़ कर दीजिए। ये एमपी भी हैं, द पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर नीड हिम, ही नीड्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी, लेट हिम बी फ्री। और जो हमारे बाकी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इतने नौजवान जेल में सड़ रहे हैं, आप उनको भी छोड़िए। दैट्स माई थॉट। एक दो और सवाल पूछेंगे। कश्मीर में आप जब कश्मीर के लोग जब बाहर जाते हैं, और मैं एक बहुत आम आदमी की तरह, मतलब मैं मान के चलिए कि मैं एक ऐसा आदमी जो जर्नलिस्ट नहीं है, एक आम आदमी आया आपके पास जी, और वही कैब ड्राइवर समझ लीजिए मुझे दिल्ली में, ओके, जो आपका नाम देखता है और बोलता है यार इल्तिजा आप कश्मीर की हैं, कश्मीर की हैं आप। हाँ कश्मीर के लोग इतने एंटी इंडिया क्यों होते हैं? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, ये क्या होता बोला है क्योंकि हर एक सक्सेसिव गवर्नमेंट जो दिल्ली में रही है, उसने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यहाँ के लोगों को अजाब किया है, जुल्म सितम किया है। अफजल गुरु को जैसे फांसी दी, आर्टिकल 370 जैसे एब्रोगेट हुआ, तो यहाँ पे एक जनरेशनल ट्रॉमा है। यहाँ लोगों को लगता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको धोखा दिया गया है। सो दैट एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज़ देयर। और जो 2019 में यहाँ हुआ, उसकी वजह से जो मिडिल ग्राउंड था वो और ख़त्म हो गया, और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जब आप डेमोक्रेसी की यहाँ बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, आपको तो जेल में 1.5 साल डाला, दूसरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको भी जेल में डाला, तीसरे फॉर्मर। So it becomes very hard to talk about democracy. It becomes very hard to talk about these values because these values have consistently been undermined here. They've been obliterated here. They've been nuked here. So what kind of sentiment are you expecting the people to have here? अफजल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी। आपने वो जजमेंट पढ़ा है कि इनके अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस नहीं है, इट इज़ बीइंग डन टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द नेशन। तो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आप हम पे अब जुल्म सितम करेंगे, हमारे साथ इनजस्टिस होगा। क्यों? 370 भी सही हटाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ पे ठप्पा लगाती है, क्या वो सही होता है? राम मंदिर का आपने उनका जजमेंट पढ़ा कि वो कितना कंफ्यूज। देखिए, जुडिशरी हमारी जेन्युइनली डरी हुई है, उनमें शायद एक डर है, एंड उस डर की वजह से आप जजमेंट्स देखिए वो बहुत ड्यूअल होते हैं। मतलब दिल से कि राम मंदिर जिस तरीके से टूटा वो ठीक नहीं था, द कल्प्रिट्स मस्ट बी पनिश्ड, बट द कल्प्रिट्स आर नॉट बीइंग पनिश्ड। पीपल एट द टॉप, दे वेंट अवे स्कॉट फ्री। सो द जुडिशरी इज लाइक अ टूथलेस टाइगर नाउ। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द जुडिशरी टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने अपनी मदर का हेबियस फाइल किया, उसमें 1.5 साल लगा उनको छोड़ने में। सो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जुडिशरी जो किसी का हेबियस नहीं टेकअप कर पाती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो हमें हमारा स्पेशल स्टेटस कहाँ देगी? ठीक है, ये आपने एक बात बोली। और आखिरी सवाल आपसे, आप कैसा कश्मीर बनाना चाहते हैं? आप चलिए, मैं करता हूँ कि चलो इल्तिजा मुख्यमंत्री बन जाती हैं, कुछ चीज़ें हाइपोथेटिकल मान लीजिए बन जाती हैं, लोग बनते हैं, बन गई, कैसा कश्मीर बनाना चाहती हैं आप? जहाँ लोग को दिल का सुकून हो, चैन हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, सिक्योरिटी हो, इज़्ज़त हो, अमन हो, तरक्की हो। इज़्ज़त, अमन शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इज़्ज़त। यानी अमन लाने के लिए आप किसी की इज़्ज़त पे वो करें नहीं, जैसे इनने यहाँ साइलेंस जो इस्टेब्लिश किए, दैट्स एट द कॉस्ट ऑफ आवर लिबर्टीज़, दैट्स एट द कॉस्ट ऑफ आवर डिग्निटी। मैं यहाँ अमन, इज़्ज़त, तरक्की, खुशहाली, सुकून, दिल का चैन, सब कुछ मैं लाना चाहती हूँ। कैसे आएगा? वो आपको दूसरा इंटरव्यू करना पड़ेगा, वो एक क्वेश्चन में आंसर में फिट चलिए, नहीं आप होगा। चुनाव जीतिए, उसके बाद फिर जीतने के बाद जो इंटरव्यू होगा उसके लिए
जी। बेस्ट विशेस हम दे सकते Thank हैं। you. और कुछ अगर आप कहना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका प्लेटफॉर्म रेड माइक से मैंने इसलिए बात की, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे हिंदी चैनल्स हैं जिनने मेरे पीछे पड़ गए, मेरे कुछ एंकर्स भी हैं हमारे गोदी। अच्छा जी, तो किसको गोदी एंकर कौन आपको अरे लगा? मैं नाम नहीं लेना नहीं, बता चाहती। दो ना आप। नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्यों? अरे, फिर अच्छा नहीं गोदी लगता। कह रही हो, फिर कह रही हैं आप अच्छा नहीं लगता है। जैसे आया कि आप फलानी से बात करिए, ये एंकर दिल्ली से आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जब मुझे कोई कहता है कि आप इंडिया टीवी देखोगे या रिपब्लिक या टाइम्स नाउ, मुझे लगता है आप किसी को कह रहे हो कि या तो कॉलेरा चूज़ करो या डायरिया, बोथ आर इक्वली बैड। हाँ, आप दोनों में से कुछ नहीं चूज़ कर सकते हैं। सो गोदी मीडिया का भी वही हाल है। नहीं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकी मुल्क में लोगों को समझाएं कि जो यहाँ हो रहा है और जो दिखाया जाता है उसमें बहुत अंतर है। हम तो वो मास्टर नहीं, सच्चाई हम तो एक्सप्लेन जर्नलिस्ट करें। हैं। हम जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली, जर्नलिस्ट बता का रहे हैं। काम होता है कि बाहर, जैसे कहते हैं ना बारिश हो रही होती है, आपका काम ये नहीं है कि बारिश है या धूप, आपका काम है कि आप बाहर देखें बारिश है या धूप है। यू नो देयर इज अ सेइंग। सो आपका काम है कि आप लोगों के बीच में जो नफरत है ये आप बंद करिए, क्योंकि मीडिया भी आके यहाँ आग में घी डालती है। सच में आपको बोलूँ, मुझे इतना बुरा लगता है मीडिया से बात करना जो दिल्ली से आते हैं, क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं। सो आई होप रेड माइक यूजेस दिस प्लेटफॉर्म एंड दे रिमूव दिस acrimony that's between the people of, you know, the rest of the country that they have towards us, this hostility कि हम नमक हराम है, कि हम एंटी नेशनल हैं। इसमें आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? आप इंडिया के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? बात करने की जो आज़ादी होती थी, जो डाइवर्सिटी हमारी थी, स्ट्रेंथ थी, जो अब कहीं दफना दी गई है। Every day the soul of this country is attacked, and it's brutally attacked, and I feel bad because I was born and raised in this country. If I am dabang, it is also because मेरी यहाँ तरबियत हुई, but this country is not where I was born and where I was raised. I feel like it's alien to me now. There's so much hatred, there's so much animosity, so I miss the diversity, I miss the freedom to speak, I miss the genuine love that you know, people between different religions had, that trust, that bond of trust. It's been irreparably broken. It stands broken. चलिए, आप आइए पॉलिटिक्स में नई ऊर्जा के साथ। देखते हैं कश्मीर के लोग आपको क्या मैंडेट देते हैं। आप कॉन्फिडेंट है चुनाव जीतने के लिए? और जीतने के बाद क्या सरकार बनती है, नहीं बनती? आपको लगता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसकी टीम है ए, कौन किसकी टीम है बी? यू नेवर नो। आई एम फॉर द पीपल। इफ़ दे सिलेक्ट मी, सर आँखों पे। इफ़ दे डोंट, देन नो वरीज। वो मेरे दिल पे घाव नहीं होगा। पीपल आर द ट्रू किंग मेकर्स। आपके इंटरव्यू देखा, आप बड़े शायरी भी करती हैं। वो मैं देखा मैंने, वो आप बोल रहे थे क्या, खता लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। सदियों ने सजा पाई। I like I be not poetry exactly, but I like reading. I like depth. मुझे लगता है कि all human beings should have some depth. They should have some character. They should have a spine, which I hope I have. फेवरेट शायर कौन है आपके? नहीं, मैं शायरी इतनी पढ़ती नहीं हूँ। कुछ जो मैं पढ़ती हूँ मुझे अच्छी लगती है। गाने सुनती हैं? हाँ। किसके? I like all songs. When I was growing up, my mother used to listen to a lot of Jagjit Singh. So there's this song of his, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं तो ये क्या कम है। Yeah, I think that's a beautiful गज़लें song. सुनती हैं आप? I like ghazals, yeah. I like Jagjit Singh. I think जो उनके songs होते थे, they were beautiful. अरिजीत सिंह को सुनती हैं? हाँ, I think he's a very good singer. बहुत। सुनते हैं, म्यूजिक पसंद है? हाँ, बहुत। I think music really helps you feel better. कश्मीरी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक इज आल्सो वेरी It's beautiful. और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रुबाब है, संतूर है, अगर गाना हो ना हो, it's like सुकून आता है बिल्कुल। चलिए, इस अच्छी सुकून की बात पर हम लोग अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। ये अनफिल्टर्ड, थोड़ी दबंग, ज़िद्दी और थोड़ी इमोशनल भी। थोड़ी इमोशनल, जो रात में अकेले में अक्सर रोती भी हैं, इल्तिजा मुफ्ती का एक नया रूप आप सबको दिखाया। और उम्मीद है कि आप हमारे इंटरव्यूज़ देखते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे दूसरों के साथ। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।